हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है सचिन सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज बायोलॉजी। तो बच्चों, हम आपको बता दें अपने बारे में कि मैं आपको बायोलॉजी जो पढ़ा रहा था क्लास 10th का। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, क्लास 10th में बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक चल रहा था बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। और लाइफ प्रोसेस में आपको बच्चों बताया गया था कि जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस में, हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था वो बता दिया था आपको कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको हमने समझाया था कि व्हाट इज़ द लाइफ एंड व्हाट इज़ द मेंटेनेंस प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं बच्चों जो आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया गया था। तो आपको फिर से हम वही चीज़ को एक बार रिकॉल कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ बच्चों लिख दे रहे हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ना है आज हम लोगों को लाइफ प्रोसेस, और इसमें हमने कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किया था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स जो सम इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं बच्चों वो कौन से हैं, तो वो आपको याद दिला दें कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस थे उनमें हमने बेसिकली पढ़ा था। सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रिशन बच्चों। न्यूट्रिशन ये आपका पहला टॉपिक था जिसमें हमने बताया था कि जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, या तो न्यूट्रिशन को या तो फूड को इंटेक करते हैं या तो उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो आप बताएंगे न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑल लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन द, या कह सकते हैं इंटेक द न्यूट्रिएंट्स और सिंथेसाइज देम। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो बच्चों बता दें, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में फूड कहते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा था बच्चों इसमें रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में आपको हमने बताया था कि जब हम लोग फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो न्यूट्रिशन में फूड लिया था ना, उस फूड को यूटिलाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो क्या बनता है, एनर्जी। तो आप बताएंगे एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ये क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है रिस्पिरेशन। इसमें हम लोग एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी को बनाते भी हैं। तो ये आपका रिस्पिरेशन हो गया। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसके बाद आपको बताया गया था बच्चों एक्सक्रीशन नहीं पायल। इसके बाद हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके बुक में भी है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में, जो आपका CBSE का पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, वो लाइफ प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ना, पहले आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, फिर इसके बाद है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया था कि जब इसेंशियल मटेरियल्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे टू कैरी द इसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। क्या करते हैं कि जब किसी भी न्यूट्रिएंट्स को या किसी भी इसेंशियल मटेरियल्स को हम लोग उसके अवेलेबल सोर्स से, जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी से उसके रिक्वायरमेंट तक पहुँचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना। फिर इसके बाद है बच्चों इसमें जो आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, इसमें है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में आपको बता दें ये एक्सक्रीशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आफ्टर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी दैट वेस्टेज रिमूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये कह सकते हैं आप कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन। और वे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से जब बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो आप बताएंगे इलिमिनेशन ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे आप, इलिमिनेशन ऑफ। इसके बारे में हमने आपको बताया था बच्चों, लेकिन इसको आप नोट करते रहिएगा। इलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम बॉडी से जब वेस्टेज को हम लोग बाहर कर दें तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। अब ये आपको बता दिया गया था। फिर इसके बाद आपको बताया गया था इसके अलावा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये भी लाइफ प्रोसेस है। मूवमेंट, एक जगह पे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट करने के अलावा लोकोमोशन नहीं कर सकते। एनिमल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था। ये है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
इसको याद करिए बच्चों, ये सब बता दिया गया था आपको। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जिनको आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसके अलावा आपका ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन बताया। इसके अलावा और भी है, ऊपर का हम इरेज कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। इसके अलावा हमारे 2-3 पॉइंट्स और हैं जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसमें आपका 6 नंबर पे होगा बच्चों, जैसे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो गया। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस, इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आप जैसा कि जानते हैं, अभी हम देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनके बारे में एक पॉइंट्स हम बस बताएंगे। इसके बाद जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? तो रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया है प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस। प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस, जब अपनी ही तरह से एक न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही को कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया। रिप्रोडक्शन के बाद आपका लोकोमोशन है, मूवमेंट तो बता ही दिया, इसको एज कर देते हैं बच्चों। इसको आप नोट करते रहिएगा सभी लोग, और सभी लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें आपका है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 7th नंबर पे है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है? तो आपको बताया गया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप बताएंगे रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो बदलाव हो रहे हैं उसी को हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। तो अपने चेंजेस के रिस्पांस में जो अगेंस्ट जो हम लोग रिस्पांस करते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, वो क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये आपका सब कंप्लीट हो गया बच्चों, हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। तो ये रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में आपको याद दिलाया था हमने कि आपको न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, इसमें पढ़ना है। तो चलो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का, तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हमने बता रखा है आपको, बता दिया, इसको एक बार याद भी दिला दिया आपको। अब हम लोग जो चलेंगे आगे कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन क्या है, तो हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। चलिए, तो हमारा लाइफ प्रोसेस में पहला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसको देखते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन जैसा कि आपको हमने कई बार बता रखा बच्चों कि न्यूट्रिशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑल लिविंग बींग्स intake the nutrients or synthesize them and change into the simple absorbable form। क्या होता है बच्चों कि न्यूट्रिशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने सराउंडिंग से या तो कोई न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फूड, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग फूड भी कह सकते हैं बिकॉज फूड इज़ द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं? वो इकट्ठा करते हैं, इंटेक करते हैं, या तो वे क्या करेंगे? खुद से सिंथेसाइज करेंगे, खुद से उसको बनाएंगे। तो जो सिंथेसाइज करते हैं उनको हम लोग प्लांट्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जो लोग दूसरों का फूड ऑब्टेन करते हैं, दूसरे का फूड जो इंटेक करते हैं, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं बच्चों। तो ये बातें तो आप जानते हैं। तो चलो, इसी बात को हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, आपको अच्छे से सीन हो। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग बींग्स intake the food, intake the न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया या फूड हो गया, एक ही बात है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एग्जैक्टली हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग लेते नहीं, हम लोग फूड लेते हैं, और उसी फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का मतलब हम लोग क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। तो अब बताएंगे इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग बींग्स इंटेक द न्यूट्रिएंट्स और सिंथेसाइज देम, या तो उसको हम लोग इंटेक करते हैं या तो उसको सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देम एंड चेंज इट इनटू द
into the simple absorbable simple change into the simple and absorbable forms by different biological activities अब आपके मन में आ रहा होगा बच्चों कि ये इतना लंबा डेफिनेशन हम क्यों बता रहे हैं। हम सिंपल सा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं सिंपल एक लाइन में कि इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग बींग्स इनटेक द फूड या इनटेक द न्यूट्रिएंट्स, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो और के बाद हमने ये जो ऐड किया है बच्चों, ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स के सेंस में बोला जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो जितने भी हेटरोट्रॉफ होंगे या तो फूड को वो क्या करते हैं दूसरों से इंटेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना फूड सिंथेसाइज भी करते हैं, बनाते भी हैं। सभी लोग अपना फूड दूसरों से इंटेक नहीं करते हैं, कुछ लोग बच्चों अपना फूड क्या करते हैं सिंथेसाइज भी करते हैं। इसीलिए ये लिखा गया है कि सिंथेसाइज देम, न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं and change it into the simple and absorbable form by different biological activities। डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे फोटोसिंथेसिस है, कीमोसिंथेसिस है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं सिंपल फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, यही आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में सिंपल सी भाषा में आप जानिए कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी अपने सराउंडिंग से फूड को या तो सिंथेसाइज करता है डिफरेंट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म यूज करके, या तो किसी दूसरे का बना बनाया फूड इंटेक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों, एक टर्म इसमें आया है बीच में, इस डेफिनेशन में एक टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स? तो आप सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट्स इज द केमिकल सबस्टेंस दैट प्रोवाइड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain the biological activities, to fulfill the require the biological energy। तो बायोलॉजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक तरह का केमिकल सबस्टेंस होता है जो कि कहाँ मिलता है, फूड में मिलता है, मतलब कि जो है फूड इज द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ये आपका हो गया हो तो इससे हम इरेज कर देते हैं बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आप हम एक तरफ हट जाते हैं, इसको आप नोट भी कर लिए होंगे। अगर आप नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको बता दिया हमने। इसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, नॉरिशमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो सबस्टेंस, जो केमिकल सबस्टेंस हम लोग कंज्यूम करते हैं वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलता है बच्चों? तो आप बताएंगे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है फूड। अब डिफरेंट टाइप्स का हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं अपने फूड हैबिट के बेसिस पे। किसी का फूड हैबिट होता है जो कॉर्निवोरस होते हैं, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। किसी का फूड हैबिट जो होता है हर्बीवोरस होता है, जो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स का। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स का जो फूड है ना, ये किसी न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। और इसी के बारे में हम लोगों को आज जानना है कि क्या है न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों आप बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स इज द केमिकल सबस्टेंस एंड दैट रिक्वायर्स फॉर नॉरिशमेंट। तो आप बताएंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यहाँ लिख दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स इट इज अ सबस्टेंस, एक ऐसा सबस्टेंस है, इट इज अ सबस्टेंस दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉरिशमेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये नॉरिशमेंट क्या होता है? तो बच्चों आपको बता दें, नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। जो हमारा भरण पोषण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, नॉरिशमेंट। तो नॉरिशमेंट को कंप्लीट करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, उस सबस्टेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और आप बताएंगे कि इट इज़ ए सबस्टेंस दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉरिशमेंट एंड टू मेंटेन द हमारे बॉडी को अभी मेंटेन करता है, टू मेंटेन द बॉडी वर्क्स हो गया, रिपेयर हो गया, बॉडी को रिपेयर भी करता है। तो ये सब है
बॉडी के जो वर्क्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए उनको नॉरिशमेंट चाहिए, वो नॉरिशमेंट कैसे फुलफिल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। तब बताएंगे इट इज ए सबस्टेंस दैट रिक्वायर्ड फॉर नॉरिशमेंट एंड टू मेंटेन द बॉडी वर्क्स एंड रिपेयर आल्सो। ये रिपेयर भी करने का काम करता है बच्चों, इसलिए वजह से इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग तो बात जान लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन सा फंक्शन करते हैं, कौन से बॉडी वर्क्स में हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, ये भी आपको जानना है। तो अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं और आपको फर्स्ट से हम लेकर चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है ये भी आपको देखना है यहाँ पे। तो चलिए अब हम बात कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आपको हम बता दें कि बेसिकली 2 ही टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपके बुक में शायद नहीं है, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानना है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए इसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसको हम लोग 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं बच्चों। न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करें कि हमारे बॉडी को, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, आपके हेडोट्रॉफ हों, ऑटोट्रॉफ हों, किसी भी टाइप्स की अगर न्यूट्रिशन शो करने वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, तो उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार का होता है। तो आप बताएंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। इनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखा जाए बच्चों तो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स आर 2 टाइप्स। ऊपर हमने लिखा है तो आप जानते ही हैं हम लोग टाइप्स किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की। तो इसमें जो बेसिकली पहला टाइप है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मैक्रो का मतलब होता है कि वे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि दोज न्यूट्रिएंट्स वे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। आप बताएंगे दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग सभी लोग कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे आपके सिलेबस में जो आपका लाइफ प्रोसेस है, इसमें आपको बेसिकली ह्यूमन बींग्स का ही ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर हम लोग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए पर डे बेसिस पे। तो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा चाहिए बच्चों, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, ईटसी और भी हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही जानना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या हैं, आपको डेली बेसिस पे इनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होती है पर डे बेसिस पे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है अगला हमारा इसी में, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और आपको आगे बताएंगे। इसमें अगला होता है 2 प्रकार का होते हैं ना, तो आपको 2 प्रकार हम बता दे रहे हैं बच्चों। दूसरा जो हमारा टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसे क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें लिखेंगे दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है ट्रेस और फ्यू अमाउंट भी कह सकते हैं, जो हमको थोड़े से मात्रा में चाहिए, ट्रेस और फ्यू अमाउंट। तो जो हमें थोड़ी सी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो लिखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा दूसरा टाइप है, ये हमें क्या चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। तो बताएंगे दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन ट्रेस और फ्यू अमाउंट पर डे, डेली बेसिस, या कह सकते हैं पर डे बेसिस, ऑन द पर डे बेसिस। तो पर डे बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो हमें कम अमाउंट में चाहिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें है आपका विटामिन्स हो गए, विटामिन्स के बाद इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हो गए। और इसमें अब बस इतना ही है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और एक है
फाइबर्स भी आप कह सकते हैं, रफेजेज जिसे कहते हैं बच्चों, ये आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमें हमारे बॉडी को कम अमाउंट में होता है, जितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी उतना ही उसको यूटिलाइज करती है, एसिमिलेट करती है, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में चला जाता है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देती है, रिमूव आउट कर देती है। तो ये हमारे बॉडी के जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे थे न्यूट्रिएंट्स, ये हो गए आपको। फिर इसके बाद हम और बताएंगे आपको बच्चों, अगर ये नोट कर लिए हो आप तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फट से इरेज कर देते हैं बेटा। और इरेज करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है हमारा इसी में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में वो है आपका सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। जैसे ये तो आपने अभी देखा कि रिक्वायरमेंट बेसिस पे दो है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए बॉडी को, और विटामिन, मिनरल्स ये सब हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए डेली बेसिस पे, पर डे बेसिस पे। तो वो तो हो गया रिक्वायरमेंट बेसिस पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट्स के उनके सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे, कि हमारे बॉडी में ये न्यूट्रिएंट जाके क्या काम करते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस बेसिस पे भी देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स के फर्दर कई टाइप्स हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के बेसिस पे देखा जाए बच्चों तो न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स हैं ये देखना है आपको। इसमें पहला टाइप बता रहे हैं आपको, इसमें सबसे पहला है जो एनर्जी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो आप बताएंगे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। पहला इसमें है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे बॉडी को जो डेली बेसिस पे एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी तो किसी न किसी न्यूट्रिएंट से मिल रहा होगा, और वो न्यूट्रिएंट्स किसी फूड से आ रहा होगा। तो जो हम लोग फूड लेते हैं ना, तो देखो बेटा आपने दिन भर में क्या खाया, सब्जी खाया, रोटी खाया, चावल खाया, आपने दूध खाया, मीट खाया, कुछ भी आप खाओगे, हमारी बॉडी को ये पता नहीं होता कि आपने आज अपने डाइट में क्या लिया। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को उस फूड से बस वो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। हमारी बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पता है, प्रोटीन पता है, फैट पता है, विटामिन एंड मिनरल्स पता है। उसको ये नहीं मालूम कि आपने आज दूध खाया, सब्जी खाया या रोटी खाया, डजंट मैटर, उससे वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी न किसी फूड से आएंगे, तो इसको जानना है आपको, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों जो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और ये इस बेसिस पे देखा जाए तो दो हैं, जो इंस्टेंट सोर्स होता है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। तो जो हमें तुरंत एनर्जी देगा बच्चों उसको क्या नाम है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम है उसका, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसे कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी में तुरंत एनर्जी देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और बता दें बेटा आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्लूकोज। उसे क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोज। और भी हैं इसमें आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सेलुलोज हो गया, है ना। तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है बच्चों उसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज। और आपको रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपकी बॉडी में 36 मॉलिक्यूल एटीपी देता है। तो ये आपका 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपको ढेर सारा एनर्जी देता है, ढेर सारी ऊर्जा देता है। और वो एटीपी क्या है, तो एटीपी जो होता है बच्चों वो बायोलॉजिकल एनर्जी होता है, एटीपी इसे कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, अगली क्लास में आपको जानना है रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में कि एटीपी इज़ द, अभी आप जान लो एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी एंड दैट यूटिलाइज इन आवर बॉडी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। हमारे बॉडी में ये एनर्जी यूटिलाइज होती है क्या करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए, कराने के लिए। तो ये एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। और कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा देने वाला एक न्यूट्रिएंट्स है। फिर दूसरा इसमें है बच्चों आपको जो तुरंत ऊर्जा नहीं देता है वो है फैट्स। तो ये जो फैट्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लीजिए आप कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं, आप भूखमरी के शिकार हो गए, स्टार्वेशन कंडीशन में हैं, आपने फास्टिंग कर रखा है, तो उस समय आपको फैट जो होता है हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है, तो आप बताएंगे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी में, हमारे एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, स्टोर होता है। और उस एडिपोज टिश्यू से ये फैट क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और वही हमें एनर्जी देता है। तो ये कब देगा, जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, इमरजेंसी कंडीशन में फैट्स हमें एनर्जी देता है, इसीलिए फैट्स को कहते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बच्चों इस हमारे एनिमल्स की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप बताएंगे कि एनिमल्स के बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किस में होता है, ग्लाइकोजन। और प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स के बॉडी में ये जो फैट होता है बच्चों, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। किस में होता है? स्टार्च। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि प्लांट्स की बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में होता है और एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द एनिमल्स बॉडी एंड स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ एनर्जी इन द प्लांट बॉडी। तो ये आए हैं आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप ये नोट कर लिए, हम एक तरफ हट जाते हैं, इसको फट से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा जो दूसरा है इसी पे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो है, इसे हम फटाक से इरेज कर देते हैं और हमारा जो नेक्स्ट होगा बेटा वो होगा आपका बी टाइप। एक तो आप जान लीजिए, दूसरा देख लीजिए जो है हमारा, इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे बॉडी को ग्रोथ कराता है ना, उसे क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये दूसरा टाइप न्यूट्रिएंट्स है सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में एक ही न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों, उसका क्या नाम है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी का ग्रोथ कराता है, हमारे बॉडी को डेवलप कराता है, रिपेयर करता है। तो प्रोटीन का काम क्या है? टू मेंटेन द बॉडी, फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ द वाउंड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में वाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इंजर्ड पार्ट होते हैं, उसको मेंटेन करता है, रिपेयर करता है और हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। तो आप बताएंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब? इनका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे बॉडी का डेवलपमेंट कराते हैं, जिससे कि छोटा सा बच्चा जो है जब वो बड़ा होता है ना, यंग होता है, तो कोई न्यू यंग वंस जब अपने मेच्योरिंग कंडीशन में होता है तो उसकी बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ होने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स का क्या होगा? संख्या, उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका इंक्रीमेंट होगा, संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ाने के लिए कौन जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा, इसीलिए इसको लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और बच्चों बता दें प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? तो इसका सोर्स की अगर हम बात करें तो इसके बेस्ट सोर्स होते हैं पल्सेस। जो दाल वाली फसलें होती हैं पल्सेस इन्हें कहते हैं, मीट, इसके बाद एग्स, ये सब होते हैं, यहाँ पे हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये आपका बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। हमारा जो तीसरा होगा फूड, सॉरी न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है? तो ये है बच्चों आपका प्रोटेक्टिंग फूड। तीसरा है आपका प्रोटेक्टिंग फूड। क्या करता है ये? हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन करता है, तो इसमें लोग कहते हैं प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट टाइप्स के डेफिशिएंसी से ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है। तो ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में आपके हैं दो तरह के हैं न्यूट्रिएंट्स। एक है आपका विटामिन्स, ये आपका विटामिन्स है। फिर दूसरा है बच्चों इसमें मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिंग फूड। तो ये आपके प्रोटेक्टिंग फूड हो जाएंगे। ये दो तरह के हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स में आपको जानते हैं आप A, D, E, K, दिस इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एंड विटामिन B एंड C इट इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये आपके 5-6 टाइप्स के विटामिन्स हैं। और मिनरल्स अगर बात करें तो आपका हो जाएगा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं जो हमें बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, थोड़े से अमाउंट में चाहिए। और इनके रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे, वैसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो बस आपको ये जानना है कि प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स कौन होता है, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स। और वाटर जो होता है वो तो यूनिवर्सल न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वाटर को भी आप रख सकते हैं, फिलहाल आपके इतने ही न्यूट्रिएंट्स हैं। चलो बच्चों, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो इतना, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे आप नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स के तो टाइप्स की हम लोग बातें कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, इसी में हमको पढ़ना है आज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, ये तो हमने बता दिया कि न्यूट्रिशन में जब कोई भी लिविंग बीइंग्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने सराउंडिंग से फूड को इंटेक करते हैं, फूड को या तो सिंथेसाइज करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो जब डिफरेंट जो आपके एनिमल्स हैं और आपके प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन को इंटेक करते हैं, अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। तो इससे क्या होता है? इनका नॉरिशमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? नॉरिशमेंट। और नॉरिशमेंट का मतलब होता है
भरण पोषण, अपने बॉडी को मेंटेन करना, पोषण करना। तो ये पोषण वाला जो प्रक्रिया है ना, सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आप बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग, या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें एक जो होता है आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ये तो हो गया। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है यहाँ पे नॉरिशमेंट। तो मतलब इस तरह के एनिमल ऑर्गेनिजम्स बताएंगे, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिक्वायर्ड द न्यूट्रिएंट्स या दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग बाई इटसेल्फ टू मैन्युफैक्चरिंग द फूड बाई इटसेल्फ। या भी कह सकते हैं आप कि जितने भी नॉरिशमेंट को फुलफिल करने वाले कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना नॉरिशमेंट खुद से फुलफिल करते हैं, खुद से अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ नॉरिशमेंट। तो सेल्फ नॉरिशमेंट में अगर हम लोग बेटा बता दें कि कौन से होते हैं? जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ये आपके प्लांट्स। तो ये आपका पहला टाइप है। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, ठीक ना। या ये भी कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, अगर हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करता है, और हेटरोट्रॉफ जो होते हैं, दूसरा इसमें है आपका हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं बच्चों? तो हेटेरोट्रॉफ का काम होता है कि ये अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं इनको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ अपना फूड दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ये बातें तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज के रेफरेंस में या जो हमारा क्लास 10th का स्टैंडर्ड है, इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आप बताएंगे जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, जितने भी स्वपोषी होते हैं ऑटोट्रॉफ, वे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। और यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ में बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपलर ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। तो हेटेरोट्रॉफ में डाइजेशन होता है और ऑटोट्रॉफ में डाइजेशन नहीं होता है, एक बेसिक पॉइंट है। तो बच्चों आप तो ये पहले से पढ़ते हो। ऑटोट्रॉफ का मतलब सेल्फ नॉरिशमेंट, जैसे कि प्लांट, एग्जाम्पल क्या इसमें हमने दे दिया है पहले से ही, प्लांट। तो जो अपना नॉरिशमेंट खुद से करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। और आप बताएंगे हेटेरोट्रॉफ का मतलब अदर्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफ का मतलब है नॉरिशमेंट। तो अपने नॉरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, तो इसमें लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें तो हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। और एग्जांपल इसमें है बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ हो गया जो अपना फूड खुद से बनाता है, और ये हेटेरोट्रॉफ हो गया जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाता है, लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनका यूज करके ग्लूकोज ऑर्गेनिक फूड बना दिया जाता है। ग्लूकोज इज द ऑर्गेनिक फूड। तो आप बताएंगे ऑटोट्रॉफ use the inorganic raw material and that inorganic raw material converted into the organic food, but all heterotrophs take the complex organic food and converted it into the simpler organic food by the help with the help of digestion। तो डाइजेशन के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना बच्चों? ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक बना रहे हैं। यही आपका है। तो ये आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिक 2 टॉपिक्स हैं। इसी के अलावा आपको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो फर्दर और क्लासिफिकेशन है और जो टाइप्स है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले इरेज कर लेते हैं बेटा। तो इसे इरेज करने के बाद आपको हम बाकी चीज़ों को अभी हम आपको दिखाएंगे एक फ्लो चार्ट के द्वारा, एक फ्लो डायग्राम के द्वारा, जिसमें आप इजीली समझ सकेंगे कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ तो हमने आपको बता ही दिया, उनमें फर्दर और क्या क्लासिफिकेशन है। इसको देखने के लिए आपको ये चार्ट हम आपको सामने यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकें बेटा। ये देखिए, आपका टाइम बचेगा और ये आपके सामने है। देखिए, हमने बताया आपको
कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताया देयर आर 2 बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा अभी आपको हमने एग्जाम्पल बताया कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले होते हैं। दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक में क्या होते हैं, इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं ये सब क्या हैं, आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो लेकिन आपको अभी हमने बोला कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। उसी तरह हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, लाइक दैट एनिमल्स, और जो अपने नरिशमेंट के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हो, लाइक दैट प्लांट्स। तो ये है बच्चों। लेकिन ध्यान क्या देना है आपको कि जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं इनके फूड मैन्युफैक्चर करने का तरीका जो वो भी अलग अलग है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइट के द्वारा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों, इसमें जो पहला है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे हम यहाँ दूसरे मार्कर से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पहला इसमें है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना फूड खुद से तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी का जो सोर्स है उनका क्या है, लाइट है। तो जो लाइट को यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन जो लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास is the bacteria of the nitrogen fixation bacteria, and this bacteria use the atmospheric nitrogen as a chemical। तो जो लोग अपना फूड बनाने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब फूड तो खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा। नाइट्रोसोमोनास, ये क्या है नाइट्रोसोमोनास, एक तरह का ये बैक्टीरिया है, एक तरह का ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो दिस इज द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से तो बनाते हैं, लेकिन एनर्जी के रूप में क्या ले रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं, और ये एनर्जी के रूप में क्या ले रहा है, केमिकल को ले रहा है। तो ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक किसमें हो गए, आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो गए। फिर इसके बाद दूसरा है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक। देखिए हेटरोट्रॉपिक में बताया हमने कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर 3 टाइप से बांटा गया बच्चों। सेप्रोफिटिक, पहला है सेप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक। सेप्रोफिटिक का मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंडेंट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। या ये भी कह सकते हैं आप कि जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी सड़े गले जीवों पे या किसी सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि इसमें बता दें फंगस, एग्जाम्पल है इसमें फंगस, फंजाई, इसका नाम है आप सिंपल सा है मशरूम। मशरूम जो होता है एक तरह का फंगस होता है बच्चों, और ये डिपेंडेंट होता है किस पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। जैसे कि आपका सड़ती हुई लकड़ी है, कोई लकड़ी का पार्ट है जो सड़ रहा है, गल रहा है, डेड हो चुका है, उस पर ये मशरूम आपका फंगस जो है ग्रो कर जाता है। तो इनको क्या बोलेंगे आप, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप बताएंगे कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो लोग किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और वहाँ पे उसको बिना किल किए उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासिटिक बताएंगे कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग इट। जब किसी लिविंग होस्ट के द्वारा बिना उसको किल किए उससे न्यूट्रिशन लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर 2 टाइप हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है इंडोपैरासाइट, जो किसी भी लिविंग होस्ट के बॉडी के बाहर से लेता है न्यूट्रिशन। जैसे कि मॉस्किटो, तो मॉस्किटो हो गया, आपका लीच हो गया, ये सब क्या है, ये आपके एक्टोपैरासाइट है। एक्टो का मतलब बॉडी सरफेस से लेते हैं, बॉडी सरफेस के बाहर से न्यूट्रिशन को लेते हैं, लेकिन बिना होस्ट को किल किए, बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल किए। तो ये आपके एक्टोपैरासाइट हैं। लेकिन जो लोग हमारे बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, मान लो कि कोई पैरासाइट है जो किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में इंटर कर गया, जैसे कि हमारे बॉडी में, जैसे हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में मान लीजिए फीता कृमि चला गया, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा हमारे स्टमक में चला गया और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंडो पैरासाइट। जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है और वहाँ अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ करता है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, इंडो पैरासाइट। तो आप बताएंगे कि ऐसे पैरासाइट्स जो किसी लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलेंगे इंडो, और जो बॉडी सरफेस के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का मतलब है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन तो लेते हैं लेकिन उसको किल नहीं करते हैं, लेकिन बदले में उसको डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, मॉस्किटो हमें मलेरिया कॉज कर सकता है, डेंगू कॉज कर सकता है, ये पैरासाइट है। जैसे कि बैक्टीरिया हमें डिजीज कॉज कर सकता है, तो ये आपका पैरासाइट है। फिर होलोजोइक में बच्चों आपको बता दें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खास करके एनिमल्स, तो ये सारे हायर एनिमल्स में होता है। किस में होता है, होलोजोइक किस में होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये होता है आपके हायर एनिमल्स में। ये जितने भी आपके हायर एनिमल्स हैं उनमें होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को इनटेक करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उसका फाइनल जो है एसिमिलेशन कर पाते हैं। तो यही है कि हायर एनिमल्स जो लोग फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंटेक करने के बाद डाइजेस्ट करते हो, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हो, और एब्जॉर्ब करके फर्दर ये प्रक्रिया फुलफिल करने के बाद ही वो लोग न्यूट्रिशन को फुलफिल कर पाते हैं। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें आप बताएंगे कि ऑल हायर एनिमल्स that convert the complex organic food into the simpler ones by the absorption and digestion process। पहले डाइजेशन करेंगे फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो इसमें फिरधार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बच्चों। देखो इसमें हर्बीवोरस जो कि क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, शाकाहारी जीव। तो हर्बीवोरस में बता दें बच्चों इसमें क्या एग्जाम्पल है। तो हर्बीवोरस का एग्जाम्पल आप देंगे आपका, जैसे कि हो गया काउज हो गए, एलिफेंट हो गया, ये आपके क्या हैं, ये आपके हर्बीवोरस हैं। तो काउज, एलिफेंट्स ये सब हर्बीवोरस है। कॉर्निवोरस जो सिर्फ फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ मांस खाते हैं, उनको हम लोग कॉर्निवोरस कहते हैं। जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सब क्या हैं आपके कॉर्निवोरस हैं। और ओमनीवोरस जो दोनों खा जाते हों, जो वेजिटेटिव पार्ट्स भी खाते हों, फ्लैश भी खाते हों, जो सब कुछ खाते हों, उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। जिसमें कि ह्यूमन सबसे पहले आता है, ह्यूमंस, क्रो, ये सब हैं। ह्यूमंस हो गया, क्रो हो गए, डॉग हो गए, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपके सबको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, हर्बीवोरस में आपको काउज, एलिफेंट बताया, ओमनीवोरस में लायन, टाइगर है, और कॉर्निवोरस में लायन है, टाइगर है, और ओमनीवोरस में ह्यूमंस हैं, क्रो, डॉग्स, ये सब क्या है आपके ओमनीवोरस हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें फर्दर 3 टाइप्स के हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो सड़ते गलते डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं उनको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। जो लोग किसी लिविंग होस्ट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं और बदले में उसको डिजीज कॉज करते हैं, उसको कहते हैं पैरासिटिक। ये 2 तरह के होते हैं, एक्टो और इंडो। फिर इसके बाद है होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के द्वारा, उनको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनीवोरस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इनफ है। हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे तो बाकी चीज़ों को भी जानेंगे। आज अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको समझ में अभी आ रहा होगा। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको बच्चों पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब तो अगर कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।